lighten up, take me हेलो on a एवरीवन, कैसे magic हो आप सभी। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो सुबह के बज चुके हैं यहाँ पर 6 और आप लोग देख सकते हो मतलब बाहर दिन निकल आया है 6 बजे। अभी जैसे कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है ना, तो 6 बजे तो दिन निकल आता है और अच्छा लगता है। सोच रही थी कि मैं ऊपर है ना टहलाऊं, लेकिन अचानक से ही मौसम चेंज हो गया गाइस। इतनी मतलब जैसे कि कहीं बर्फ़ पड़ी हो, ओले वगैरह हो, तो इस तरह का मौसम फिर से हो रखा था और काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी। और तो यहाँ पर होम क्लीनिंग का मेरा कुछ जैसे कि थोड़ा बहुत है, हर एक हाउसवाइफ करती ही है। तो लगे हाथ में जैसे कि सुबह मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, तो मतलब लगे हाथ में कर देती हूँ जो भी मेरे सामने आता है ना, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नीड है इस चीज़ की। और देखो चेयर वगैरह तो हमारी है ना बैठक में ही रहती है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, तो इसका तो मेरा डेली का ही हो जाता है। और यहाँ पर भी मैंने जो फ़ोन रखने के लिए ये मंगवाए थे, इनको भी इसमें है ना अंदर हाथ नहीं जाता, तो इस तरह से फूंक मार मार के मैंने साफ़ किया। और स्विच भी थोड़ा बहुत जहाँ भी मुझे लगा कि यहाँ पर गंदा है, तो छोटी छोटी टिप्स होती हैं, छोटे छोटे मतलब हमारे हैबिट होती है करने की कि हमारा घर है ना एकदम से नीट एंड क्लीन लगे। और यहाँ पर वॉश बेसिन, इसको तो देखो हर एक वाइस हाउस वाइफ है जो हर रोज़ करती होगी, क्योंकि जो सुबह मॉर्निंग में जब उठते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा वॉश बेसिन का ही काम होता है। और जब हम रात को करें या दिन को करें इसको साफ़, तो जैसे सुबह उठ के आते हैं हम, तो अच्छा लगता है इस तरह से अगर क्लीन रहता है हमारा घर। तो गाइज़ यहाँ पर हस्बैंड के आने से पहले मैंने पोछा भी लगा दिया था। तकरीबन 7 बजे तक मेरा झाड़ू पोछा और जो मेरी होम क्लीनिंग था वो मेरा हो चुका था। और सुबह सुबह जब हमारे काम दब जाते हैं ना, तो फिर है ना जो हमारा सुबह का टाइम जो है ये, तो वो टाइम बच जाता है और उस टाइम में हम स्टिचिंग कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं जो आपकी हॉबीज़ हैं वो। स्टिचिंग का भी मैं अभी सोच रही हूँ कि शुरू करूँ, थोड़ा बहुत अपना सूट वगैरह सिलूँ। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी आलू और राजमा, सॉरी मैं यहाँ पर बनाऊँगी जीरा राइस। तो तेल डाल देंगे, तेल में मैंने डाल दिया है जीरा, फिर उसके बाद मैंने गिलास पानी भर के डाल दिया है। उसके बाद जो ये चावल मैंने वॉश करके रखे थे वो डाल दिया है। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ जीरा राइस। और अगर मटर ऐड करना चाहें तो मटर भी ऐड कर सकते हैं। नमक डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स करके फिर हम इसे ढक्कन से कवर कर देंगे और 2 सीटी आने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर है ना गाइज, मैंने इसी तरह से, मैं तो ये एक टिप्स ही समझ लो, मतलब कुंडी सोटा नहीं है जिसके पास, और मैं देखो ले तो आऊँ, इतना महंगा तो नहीं है, लेकिन है ना फिर मुझे ये है कि 2 मिर्च ही तो कूटनी है, क्यों कुंडी सोटा उठाया। तो फिर है ना मैं गिलासी में ही अपना, मैं चटनी पे बनाती हूँ ना तब भी मैं अपनी गिलासी में ही बनाती हूँ। और इस तरह से जो ये बेलन होता है उसकी मदद से फिर मैं इसे कूट लेती हूँ और काफ़ी अच्छी लगती है। जैसा कुंडी का स्वाद आता है ना, बिल्कुल वैसा ही सिलबट्टे वाला होता है। तो यहाँ पर मेरे चावल बन चुके हैं और उसी कुकर को गैस मैं फिर से धो लूँगी, ताकि मुझे और एक्स्ट्रा बर्तन ना यूज़ करने पड़े। तो छोटी छोटी मतलब एक होती है ना आदतें होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर मैंने साबुत जीरा ले लिया है, इसमें मैं डालूँगी धनिया। जीरा मेरा ये है कि सॉरी धनिया मेरा ये है कि 2 पार्ट में है, थोड़ा सा मैं मिक्सी में घुमा के और उसको पीस के रख लेती हूँ, मतलब बारीक नहीं करती हूँ, थोड़ा दरदरा ही। तो यहाँ पर ग्रेवी बन चुकी है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है जो है मेरा मसाला। और यहाँ पर आलू डाल दिया है मैंने एक कट करके, क्योंकि मेरी बेटी को है ना आलू बहुत ज़्यादा पसंद है, छोटी वाली को, तो इसलिए। और इस तरह से देखो सिंपल तरीके से हैं आलू और राजमा की सब्ज़ी अगर हम बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और बस इसमें हम पानी डाल देंगे जितने आपका अकॉर्डिंग है, उसके बाद जितनी चाहे आप उतनी सीटी लगवा सकते हो। वो तो राजमा पे डिपेंड होता है कि वो कितनी हार्ड है। तो सारा काम मतलब 10 बजे से पहले है ना मेरे सब्जी और चावल भी बन चुके थे गाइस। और ये है ना, तो फिर मैंने सोचा चलो बच्चों की अभी छुट्टियां चल रही है तो इनके सिर में मालिश कर देती हूँ। लेकिन इसके नखरे है ना भाई गोट इतने ज़्यादा हो रखे हैं, मैंने इसे बीच में है ना चपेट भी लगा दिया। और फिर भी है ना इसको ये था कि जल्दी से कर दो, मुझे तो बाहर खेलना है,
पर मैं सोच रही हूँ बच्चों की थोड़ी है ना ग्रोथ हो जाए, ग्रोथ होगी मतलब जड़ें मजबूत होती हैं तो ही ग्रोथ होगी बालों की। और अभी मैं इतने बड़े तो नहीं रखवाऊंगी उन लोग इनके बेटियों के। तो बस ये है कि थोड़े से है ना वो सख्त हो जाए, मतलब बस ये है। और फिर यहाँ पर मैंने मक्खन निकाल लिया। मक्खन को है ना मैंने 24 घंटे के लिए मैं मलाई को बाहर रख देती हूँ। उसके बाद गैस मैं इस तरह से इस चम्मच की मदद से, अभी तो गर्मियाँ हैं ना तो ईज़िली निकल जाता है घी हमारा, उसमें कोई झंझट नहीं होती है। और अच्छे से 3 से 4 पानी में वॉश कर लेना है और बस हमारा घी बनकर हो चुका है रेडी मक्खन। तो आप भी है ना एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर देखना। मतलब मलाई को है ना 24 घंटे के लिए बाहर रख देना है। उसको ना जामुन की ज़रूरत होती है ना किसी चीज़ की, ना मिक्सी में फिर घुमाने की ज़रूरत होती है और इजीली निकल जाता है आपका। 5 मिनट में ऐसे घुमाते घुमाते ऐसे निकल जाता है बस। तो गाइस नहाना मेरा हो चुका है और बज चुके हैं मतलब 10:30 हुए थे। तो 10:30 में मैंने बच्चों की मालिश भी कर दी, तो फिर मैं नहा ली। और नहाने में कितना ही टाइम लगता है। तो यहाँ पर हमारे टेस्टी टेस्टी जो है राजमा और चावल बनकर हो चुके हैं रेडी। सच बताऊँ तो इतनी ज़्यादा अच्छी बनी थी ना। और राजमा हो, छोले हो, कढ़ी हो, ये है ना चावल के साथ ही खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं गाइस। वैसे मुझे है ना सच बताऊं तो मुझे जैसे कि अभी गर्मियाँ हैं तो मुझे रोटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ये है चावल का फिर ये भी होता है कि कहीं पेट ना बढ़ जाए। और मेरी है ना जाड़ में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है तो इस वजह से, लेकिन फिर भी मैं बना लेती हूँ। मुझसे है ना रुका ही नहीं जाता है। क्या करें भाई, आदत ही ख़राब हो गई है मेरी तो। और हस्बैंड मना भी करते हैं कि मत खाया करो मत खाया करो जब तुम्हें दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैं खा लेती हूँ, मुझसे रुका ही नहीं जाता। और जिस दिन मैं चावल खाती हूँ ना उसी दिन से फिर मेरी जाड़ में है ना बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो यहाँ पर अभी बेटियाँ नहलाई नहीं है मैंने, क्योंकि इनके सिर में मालिश कर रखी है और 2 से 3 घंटों के लिए मैं इनको इस सिर में रखती हूँ। और मैंने मस्टर्ड ऑयल की मालिश की है जिससे कि बाल है ना बहुत ज़्यादा घने भी होते हैं, काले भी होते हैं, प्लस स्ट्रॉन्ग भी होते हैं आप के बाल। और अगर आप लोग मतलब रेगुलर नहीं लगा सकते तो धोने से पहले 2-3 घंटे पहले लगा लो और बस उसके बाद धो लो, तो स्मेल का भी कोई चांस नहीं रहता। तो वीडियो कैसी लगी